हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मुकेश सिंह सेंगर और राजीव रंजन दोनों उड़ रहे हैं। सबसे पहले मुकेश, आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि अब इस वक्त ये खबर आ रही है कि वो जो तेहरान से विमान उड़ा था ग्वांगझू के लिए, वो चीन की सीमा में दाखिल हो गया है। क्या क्या इस बीच में हुआ, मुकेश एक बार बताएं, और अब क्या अपडेट है? देखिए, ये विमान तेहरान से उड़ा था, जो कि महान एयरलाइंस का विमान था और फ्लाइट नंबर W581 था। सुबह जब ये विमान भारत की सीमा में दाखिल हुआ, चूँकि जानकारी अभी मिली है कि इस विमान को भारत की सीमा में दाखिल होने की परमिशन नहीं थी, क्योंकि इसका रूट अलग था। इसको तेहरान से चीन जाना था, लेकिन ये भारत की सीमा में दाखिल हो गया। उसके बाद पंजाब से और जोधपुर से एयरफोर्स के सुखोई जो विमान है वो इसके पीछे लग गए। इसके बाद ये विमान दिल्ली के एयर स्पेस पर आया और इसी बीच विमान का जो पायलट है उसने दिल्ली ATC से ये कहा कि उसके विमान में बम रखा हुआ है। इसके बाद उसने इमरजेंसी लैंडिंग की परमिशन मांगी, लेकिन ATC ने सुरक्षा कारणों से दिल्ली एयरपोर्ट पर इस विमान को लैंडिंग की परमिशन नहीं दी, लेकिन उसको जयपुर एयरपोर्ट और चंडीगढ़ एयरपोर्ट में इमरजेंसी लैंडिंग के लिए कहा गया। इसके बाद ये विमान जयपुर की तरफ गया, लेकिन वहाँ पर भी इसने इमरजेंसी लैंडिंग नहीं की, जबकि वहाँ पर इमरजेंसी लैंडिंग की सारी तैयारियां कर ली गई थी। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर भी इस विमान ने इमरजेंसी लैंडिंग नहीं की और अपने रास्ते को डाइवर्ट करते हुए ये वापस चाइना की ओर रवाना हो गया। जो एयरफोर्स के विमान थे वो उसका लगातार पीछा कर रहे थे। एक सेफ डिस्टेंस से इसका पीछा करते हुए ये विमान जो है म्यांमार बॉर्डर से होते हुए चाइना में दाखिल हो गया है। अब ये अभी तक साफ नहीं है कि जो विमान में बॉम्ब का थ्रेट था वो किस तरह का था। हालांकि जो इंडियन अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने तेहरान से कंफर्म किया है और तेहरान ने कहा है कि उनके विमान में बॉम्ब स्क्वाड जैसी कोई बात नहीं थी। तो विमान की एक्टिविटी काफ़ी संदिग्ध थी, ये कम हाइट पर उड़ रहा था। कुछ और कारण थे जिन कारणों से विमान को दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड नहीं करने दिया गया और उससे कहा गया कि वो जयपुर या चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर लैंड कर सकता है, लेकिन वहाँ पर भी इस विमान ने लैंडिंग नहीं की और ये वापस चाइना के ग्वांगझू की तरफ रवाना हो गया है। कुछ देर पहले जो म्यांमार बॉर्डर है वहाँ से होते हुए ये चाइना की तरफ निकल गया है। तो अभी विमान में किस तरह का बॉम्ब स्क्वाड था इसको लेकर कुछ साफ नहीं है, लेकिन एयरफोर्स के विमानों ने इसका पीछा किया और इसको म्यांमार बॉर्डर की तरफ खदेड़ दिया है। जी, एक अपडेट इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा दें कि जो तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, जिसको हाईलाइट किया हुआ एक प्लेन दिखाई दे रहा है, वो सुखोई है, जो कि गार्ड करने के लिए एक तरीके से सर्विलांस के लिए वहां से निकला था और ईरान के इस महान एयरलाइंस के प्लेन के चारों तरफ घूम रहा था सिक्योरिटी की तरफ से। और एयरफोर्स ने भी अपना बयान जारी किया। उस बयान जारी करके उन्होंने बताया है कि जब प्लेन को जयपुर या फिर चंडीगढ़ उतरने के लिए कहा गया तो पायलट ने इनकार कर दिया। इस महान एयरलाइंस के पायलट ने बोला कि हम यहां नहीं उतरेंगे। इसके बाद इनको तेहरान से एक संदेश आया, यानी भारतीय अथॉरिटीज को संदेश आया और उन्होंने इसके बाद कहा कि इसे इसके फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ उड़ने दिया जाए और फिर इसे फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ उड़ने के लिए इजाजत दे दी गई और वो आगे की ओर अग्रसर हो गया। और फिलहाल जो लेटेस्ट खबर अदिति जैसा बता रही हैं वो चीन में दाखिल हो चुका है। और इस बारे में पूरी और ज्यादा जानकारी देने के लिए राजीव रंजन भी जुड़ गए हैं। राजीव, इस तरीके के मामलों में क्या प्रोटोकॉल को ध्यान में रखना होता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा खतरा होता है, खासकर उस वक्त जब भारत में भी एक डिफेंस का कार्यक्रम चल रहा हो और आपको जब उतरने के लिए कहा जाए आप नहीं उतरते हैं, बड़ी संदिग्ध गतिविधि के साथ देखा जा रहा है इस पूरे घटनाक्रम को। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं जोधपुर में मौजूद हूं और यहाँ जो है भारतीय वायुसेना में जो पहला अटैक हेलीकॉप्टर है स्वदेशी का इंडक्शन हुआ है और इस तरह के जब कार्यक्रम चल रहा हो तो भारतीय वायुसेना में अगर कोई ईरानियन विमान दाखिल होता है और उसमें एक खबर आती है कि उस विमान में बम होने की खबर आती है, तो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक जो भारतीय वायुसेना के जो जहाज हैं, फाइटर हैं, सुखोई, उसका पीछा करना शुरू करते हैं, उसको रडार की जद में लेते हैं और जैसे खबर आती है उस विमान को पहले उतरने का ऑप्शन दिया जाता है, पायलट का ऑप्शन दिया जाता है, या तो जयपुर उतरिए या नहीं तो आप चंडीगढ़ उतरिए। दोनों ऑप्शन जो है पायलट मना कर देता है कि दोनों जगह में नहीं उतरेंगे। इस दौरान जो है भारतीय वायुसेना के जो फाइटर जो है उसको बकायदा जद में लेते हैं और उसको कहते हैं कि नहीं नीचे उतरिए। इस दौरान जो है जो तेहरान से खबर आती है कि ऐसी इस तरह की कोई बातचीत नहीं है, उस विमान में बम होने की जो खबर थी वो गलत खबर है, तो फिर जो है ये जो विमान जो है ईरानी विमान जो है भारतीय सीमा से बाहर चला जाता है। भारतीय वायुसेना का कहना है कि जो SOP जो था उसका पूरी तरह से पालन किया गया और बाकायदा एक सेफ डिस्टेंस यानी दूरी बना के उस जहाज का पीछा किया गया, उसको रडार की जद में लिया गया और जो प्रोटोकॉल थे उसका बाकायदा फॉलो किया गया है।
जी, उसको राजीव, तो ऑप्शन इस भी तरह दिया के गया था, मामलों उतरने को में- 2 जगह तैयारी भी की गई थी। जी, जिस तरह से राजीव आप बता रहे हैं, तो इस तरह के मामलों में सुखोई के तरह के जो फाइटर प्लेन थे, फाइटर जेट थे, वो उसको फॉलो कर रहे थे, वो उसको ट्रैक कर रहे थे, और वो तब तक उसका पीछा करते रहे जब तक कि वो भारतीय एयर स्पेस से बाहर नहीं निकल गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस तरह का बाकायदा प्रोटोकॉल बना हुआ है। अगर कोई भी दुनिया का कोई जहाज जो है भारतीय वायुसेना में दाखिल होता है और इस तरह की खबरें आती है कि जहाज में बॉम्ब होने की खबर है और उस जहाज का बहुत ज्यादा कोई जानकारी नहीं होती है, तो एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बना हुआ है कि कुछ भी हो सकता है। इस वजह से जो हमारे लड़ाकू विमान है, फाइटर चाहे सुखोई की बात करें, वो उसको पीछा करते हैं, बाकायदा रडार के जज में लेते हैं, पायलट को बाकायदा इंस्ट्रक्शन देते हैं, और जब उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करता है तो उसे साफ तौर पर कहा था कि आप भारतीय वायुसीमा से बाहर चले जाएं। यहां पर भी कुछ वैसा ही हुआ। उसको 2 ऑप्शन दिए गए, या तो जयपुर में आप उतरिए या तो चंडीगढ़ में उतरिए। उसके लिए बाकायदा पूरी तैयारी थी। इस बीच बाकायदा खबर आती है, तेहरान से खबर आती है कि विमान में बॉम्ब जैसे कोई चीज नहीं है, उसको बाकायदा जाने दिया जाए, तो फिर उस विमान को जो है भारतीय सीमा से बाहर सेफ निकलने दिया जाता है। और इस दौरान जो है जो भारतीय वायुसेना, ताकि किसी तरह की कोई अनहोनी नहीं हो जाए, यही वजह है कि सारे उसको रडार के जद में लेते हैं और जो प्रोटोकॉल है उसका फॉलो करते हैं। जी जी, बहुत अच्छी चीज है। राजीव, आप बने रहिए। रोहित, यहाँ पर एक सवाल मैं मुकेश से ये जानना चाह रही थी कि मुकेश, जब दिल्ली में उसे लैंडिंग की इजाजत नहीं दी गई, क्या उसके बाद भी एयर ट्रैफिक कंट्रोल दिल्ली उसको फॉलो करता रहा, इसलिए कि भाई वो जा कहाँ रहा है, उसकी गतिविधि क्या है? क्योंकि जयपुर और चंडीगढ़ में लैंड करने से पायलट ने इनकार कर दिया था, क्योंकि बताया जा रहा है अब कि तेहरान से ये संदेश आया था कि जो बॉम्ब का स्केयर है या जो बॉम्ब की जो सूचना है, अब उसको उतनी तवज्जो ना दी जाए और अपना रूट फॉलो किया जाए। तो क्या तब तक एटीसी दिल्ली उसे फॉलो कर रहा था? देखिए, बिल्कुल, जब विमान भारतीय एयर स्पेस में आया, और जैसे ही आया, चूंकि जैसा राजू बता रहे हैं कि इस विमान को भारत के एयर स्पेस में उड़ने की परमिशन नहीं थी, तो जैसे ही ये घुसा, उसके बाद एयरफोर्स के 2 सुखोई विमानों ने, एक पंजाब से और एक जोधपुर से, दोनों ने इसको ट्रैक करना शुरू किया, इसका पीछा करना शुरू किया। और उसके बाद ये विमान जो है दिल्ली के एयर स्पेस पर आ गया। दिल्ली के एयर स्पेस पर आते ही जो महान एयरलाइंस का पायलट है, उसने दिल्ली एटीसी को ये सूचना दी कि उसके विमान में बॉम्ब की खबर है, बम रखा हुआ है। इस पर एटीसी ने ये कहा कि आप दिल्ली में लैंडिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लैंडिंग कराना सेफ नहीं है, आप जयपुर चले जाएं या फिर चंडीगढ़ चले जाएं। लेकिन ये विमान यहाँ से जाने के बाद भी वहाँ पर लैंड नहीं किया। तब तक दिल्ली एटीसी लगातार उस पर नज़र बनाए हुए थी कि विमान का मूवमेंट कहाँ कहाँ हो रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है। इसके साथ में जो एयरफोर्स के 2 विमान इसके पीछे लगे हुए थे, वो भी लगातार इसको ट्रैक कर रहे थे, क्योंकि विमान की एक्टिविटी लगातार संदिग्ध लग रही थी। पायलट से जो कहा जा रहा था वो फॉलो नहीं कर रहा था। उसको जयपुर एयरपोर्ट पर लैंड करना था, वहाँ पर वो लैंड नहीं किया, चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर लैंड नहीं किया, तो विमान की एक्टिविटी काफ़ी संदिग्ध थी। इसीलिए एटीसी के अलावा एयरफोर्स के जो विमान हैं वो लगातार इसको सेफ डिस्टेंस से ट्रैक कर रहे थे, और ट्रैक करते करते उन्होंने इस विमान को बहुत ही सेफली तरीके से म्यांमार बॉर्डर होते हुए जो इंडियन एयर स्पेस है उसके बाहर निकाल दिया है। अब ये विमान चाइना पहुंच गया है, और विमान में क्या कुछ हो रहा था, पायलट ने ऐसा क्यों किया, इसकी क्या वजह है, इसको लेकर कुछ भी साफ नहीं है। लेकिन एक और जानकारी मिली है कि ये विमान जितनी हाइट पर उड़ना चाहिए उतनी हाइट पर नहीं उड़ रहा था, ये काफ़ी कम हाइट पर उड़ रहा था, तो काफ़ी कुछ संदिग्ध था इस विमान को लेकर, जिसके बाद एयरफोर्स ने इसका पीछा किया और फाइनली इसको भारतीय सीमा से बाहर खदेड़ दिया है, और ये विमान अब जो है चाइना पहुंच गया है। जी, कम से कम ऐसी खबरों को देखने के बाद एक चीज़ की सुकून मिलता है कि भारतीय वायुसेना जिस तरीके से त्वरित गति से उन्होंने जाकर एक्शन लिया और इसे सुरक्षित तरीके से बाहर कर दिया, उससे कम से कम ये कह सकते हैं हमारा रडार सिस्टम और हमारे टोटल टेक्निकल जो स्पेस सिस्टम है, कम से कम वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।